इस बीच चुनाव हो रहा है हरियाणा में और कश्मीर में, और उससे ज़्यादा चर्चा आज की तारीख में या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है बिहार की। और बिहार का एक एक पल की रिपोर्ट आ रही है, अब नीतीश जी पलटी मारेंगे, अब नीतीश जी कहाँ आएंगे। और वहीं 1 साल से लगातार मणिपुर जल रहा है, वो हमारे मुख्य मीडिया से गायब है, हमारी सरकार की आंखों से ओझल है। अब वहां पर एक बार फिर अपना मणिपुर चर्चा में आया है। कुकी गुटों ने मांग किया है कि उनके लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाए। अब वहां पर मुख्यमंत्री, जो कि उसी समय अपना त्यागपत्र दे दिए थे, उनको जबरदस्ती रोका गया कि नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप अपना बढ़िया काम करते रहिए। तो उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इससे ये मणिपुर के विभाजन का खतरा हो जाएगा। और असम राइफल्स ने वहां पर ये चूरा चांदपुर में एंटी ड्रोन मिसाइल से 2 बंकर, उनका कहना है कि 2 बंकर उग्रवादियों के थे, हमने उसको नष्ट किया है। तो एक तरफ ये चर्चा हो रही है और एक तरफ बिल्कुल युद्ध जैसे हालात है, जो युद्ध से आगे बढ़ करके युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं हमारे प्रदेश में। तो इन सबके चर्चा के दौरान हम चलते हैं बिहार में। बिहार जो इस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। निमित्ता झा जी, आपकी आपकी टिप्पणी। निमित्ता जी, आपका भी। ये बिहार के अंदर जो बातें लगातार आ रही हैं कि नीतीश कुमार के जो रुख जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या राजनीतिक स्तर पे बहुत बिहार के अंदर नई परिघटना हो रही है, नए हलचल हैं कई तरह के। आप सबों ने अगर ध्यान दिया होगा अखबारों में पिछले हफ्ता जो बात आई कि पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, तो उसके भी नए मायने लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी का इस्तीफा आया, तो ये एक बहुत खास घटना है, खास तौर पे नीतीश जी के लिए ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि केसी त्यागी जो है उनके बड़े नजदीक माने जाते थे, दिल्ली के अंदर उनके आंख कान माने जाते थे। और जो उन्होंने जो पिछले दिनों आर्टिकल लिखे अखबारों में, उसमें था कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर केसी त्यागी विपक्ष के को सपोर्ट कर रहे थे। और जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरह देश के अंदर फिलिस्तीन के खिलाफ जो भावना व्यक्त की जा रही है, सरकार भी और दूसरे लोग भी उनके विरुद्ध में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो और दूसरा जो बिहार के अंदर जो दलित राजनीति है उसको बहुत बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, और इसमें ये एक ऐसे गले में इनकी हड्डी फंसी है कि ये क्या करें। चिराग पासवान ने भी कई नीतियों से सरकार से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके जो घटक दल हैं वो भी उनके पक्ष में अभी कुछ शब्द जो है उनके खिलाफ सुनाई पड़ने लगा है। चिराग पासवान ने भी कई नीतियों पर सरकार से अलग अपनी राय रखी। और आप अगर देखें जो केसी त्यागी के आलेख में राहुल गांधी ने जो जातीय समीकरण और सर्वेक्षण का जो मामला उठाया, आरक्षण को जो सही ठहराया, उस पर उनकी भी टिप्पणी थी, वो उनके साथ खड़े नजर आए। तो राजनीतिक हलचल तो बिहार में बहुत हो रही है, और हम सब नीतीश कुमार के जो पिछले राजनीतिक इतिहास रहे हैं उसमें लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी वो पलट सकते हैं। तो अभी आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनजर भी कई चीजें अलग अलग ढंग से दोहराई जा रही हैं। और खास तौर पे अगर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पासवान को देखें तो उन्होंने आरक्षण, जातीय सर्वेक्षण और लेटरल एंट्री और अहम इस तरह के अहम मुद्दों पर पार्टी से अलग स्टैंड उन्होंने रखा है। खुद को जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री के हनुमान कहलाए जाते थे, खुद को कहते थे कि हनुमान है, वो अभी बीजेपी के जो नीति है उसके विरुद्ध वो खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो सियासी और प्रशासनिक स्तर पर अभी अचानक से बहुत सक्रिय हो गए हैं, और ये लगातार दौरा कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और वो सक्रिय हो रहे हैं, कई योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अचानक मुख्यमंत्री के
बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। अभी 22 अगस्त को मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन जो निर्माणाधीन जो बाईपास है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो अगर आप इसे देखें, राजनीतिक रूप से देखें, राजनीतिक चश्मे से देखें, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में की ये तैयारियां हो रही है, राजनीतिक आकलन किए जा रहे हैं कि चीजें किस तरह से बदल सकती हैं। आरजेडी के साथ भी मतलब गठबंधन खत्म किए अभी 8 महीने भी नहीं हुए हैं कि तेजस्वी के साथ एक नीतीश कुमार मीटिंग करते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में, बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं गठबंधन में कोई संभावित बदलाव की संभावना तो नहीं है कि वो तेजस्वी से मिले हैं। पहले हालांकि इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि ये जो बैठक है सूचना आयुक्त के चयन के बारे में थी, जिसके सदस्य तेजस्वी भी थे, और इसीलिए बिहार में राजनीतिक हलचल के अलावा जो चीजें बहुत चिंताजनक है कि आपराधिक घटनाओं में बहुत इजाफा हो रहा है, महिलाओं पर काफी हमले बढ़े हैं। देश के अंदर एक जो जघन्य अपराध हुआ जिसकी आंच पूरे देश पे पड़ी, जो कोलकाता के अंदर हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद, ये एक सप्ताह पहले से थोड़ी पुरानी घटना है, लेकिन मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी हत्या होती है, उसके गुप्तांगों पे हमला होता है, उसका ब्रेस्ट काटा जाता है। तो ये जो एक बहुत नृशंस समाज की परिघटना है, जिसमें महिलाओं के साथ पहले बलात्कार होता था और छोड़ दिया जाता था, अब बलात्कार के बाद बहुत क्रुएलिटी सामने आ रही है, जिसमें महिलाओं की हत्या तो होती ही है, उसके जरानों पे हमले किए जाते हैं, क्रूअल ढंग से उनके बॉडी के पार्ट्स को भी काटे जाते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक है। हालांकि कानून पहले भी बने, निर्भया के समय में भी एक बहुत अच्छा और मजबूत कानून उभर के आया, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक स्तर पे अगर इस इश्यू को नहीं उठाया गया, काम नहीं किया गया, तो ऐसी घटनाएं बहुत रुकेंगी नहीं। बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर की एक घटना है, आज की एक घटना है, एक बेहता की हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई है मधुबनी के अंदर। तो ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है, और इस घटनाओं के आलोक में एक जो सबसे बड़ी बात है कि फिर से ये नीतीश कुमार जो है वो जो बात जन अभियान की बात, नीतीश कुमार ने कहा कि हम जो है पिछले दिनों लगातार अभियान चला रहे हैं, उसी तर्ज पर तेजस्वी भी जन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार के 65% आरक्षण के फैसले में शामिल करने की बातचीत में नीतीश ने कहा कि मामला जो है अदालत में है। ये मामला बहुत उठ रहा है। बिहार सरकार 2023 में जो जातीय सर्वेक्षण किया था, उसकी रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करने की बात हुई थी, बढ़ाकर 65% किया गया था। राजद ने इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये मामला भी बहुत चल रहा है। बिहार में राजनीतिक मंथन चल रहा है, दलितों को एकजुट करने के लिए राजद भी बहुत सक्रिय है, और जो पासवान की पार्टी है वो भी बहुत सक्रिय हो रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार के अंदर नए ढंग से काम कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे, वो बनाएंगे, और उनके बारे में ये धारणा है वो कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। वो अभी कटिहार के अंदर और जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां काम कर रहे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक हलचल है बिहार के अंदर, जो अभी आने वाले जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये चीजें हो रही हैं। अगर ये कहूँ तो बहुत अलग बात नहीं होगी कि नीतीश के इतिहास को देखते हुए कि अगले चुनाव में हो सकता है कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हो, और बिहार के अंदर जो राजनीतिक जो गठबंधन है उसके नए तेवर दिखें। ये इसकी कोशिश है। अभी के राजनीतिक हलकों में जो कुछ हो रहा है उससे ये लगता है।
जी, बहुत शुक्रिया।